मीन्स लैटिन वर्ड, ठीक है। साझा करना या शेयर करना। संचार की परिभाषा कीथ डेविस, communication is the process of passing information and understanding from one person to another। अर्थ, सूचना और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार है। Banade, communication is the means by which people are linked in an organization। Numer और समर, communication is exchange of idea, fact, opinion और emotion। संचार के तत्व, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, प्रेषक, संदेश भेजने वाला, मैसेज, सूचना जो होता है, इनकोडिंग, संदेश को शब्दों संकेतों में बदलना, चैनल, माध्यम जैसे कि मोबाइल, पत्र, ईमेल इत्यादि, रिसीवर, ग्राहक, प्राप्त करने वाला, डिकोडिंग, व्याख्या करने वाला, व्याख्या जो होता है संदेश को जो समझता है, फीडबैक जो प्रतिपुष्टि और न्यायिक जो होता है संचार में जो भी बाधक होता है उसको। संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर का संदेश तैयार करना, ठीक है, सेंडर का संदेश तैयार करना ये काम होता है। विचार, संदेश बनाने का उद्देश्य तय करना। स्टेप 2, इनकोडिंग, विचारों को शब्दों, संकेतों, गेस्चर में बदलना। स्टेप 3, ट्रांसमिशन, माध्यम चुनना जैसे ईमेल, फोन, फेस टू फेस। स्टेप 4, रिसीवर प्राप्त करना। स्टेप 5, डिकोडिंग, संदेश का अर्थ निकालना। स्टेप 6, फीडबैक, रिसीवर अपनी प्रतिक्रिया देता है। स्टेप 7, नॉइज, इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा जो होती है उसको हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं। संचार के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि वर्बल में हम लोग किसी के बात के द्वारा जैसे बात करते हैं, नॉन वर्बल की हैंड शेकिंग कर लिए, फिर बॉडी पोस्चर, आपके बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें जो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। रिटन कम्युनिकेशन, लिखा हुआ जो भी हम लोग लिख के जो ईमेल के थ्रू बात करते हैं या फिर मैसेजेस के थ्रू, वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि जो दृश्य फोटो सेंडिंग करके जो कम्युनिकेशन होता है वो दृश्य कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की ओर, एम्प्लॉय से लेकर के मैनेजर तक, जैसे कि एम्प्लॉय से ऊपर के मैनेजर, तो फिर वो क्या हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन की एम्प्लॉय के ऊपर वाले पार्ट पे जा रहा है, ठीक है। और मैनेजर से स्टाफ तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है वो सेम लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट लेवल प्लस डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। संचार का महत्व क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको जानते हैं कि संगठन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर बात नहीं होगा तो कैसे समन्वय बनेगा, लोग मिलजुल करके कैसे रहेंगे। तो अगर संस्थान को अच्छे से चलाना है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना है तो जरूरी है संचार का मत। आदेश और निर्देश पहुंचते हैं, ठीक है। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ती है, गलतफहमियां कम होती है, नेतृत्व मजबूत होता है, निर्णय निर्माण जो होता है वो बेहतर होता है, टीम वर्क बेहतर होता है, संगठन का विकास तेज होता है संचार के द्वारा ही ना। संचार में बाधाएं क्या क्या हैं, तो पहले तो भावनात्मक तनाव, इमोशनल, गलत धारणाएं, जैसे लोग इमेजिनेशन बना लेते हैं कहीं भी जाओ तो कि बिहारी होगा तो इससे ये अच्छे से बात नहीं करेगा, या फिर कहीं भी फिर से आप दूसरे स्टेट में चले जाइए तो बिहार का जो होता है उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बिहार का एक गलत परसेप्शन बना हुआ है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए तो इंडिया का वहाँ पर रिसेप्शन अच्छा नहीं बना है, वहाँ पे गलत बना है कि इंडियन इस तरीके वो होता है, उनका सिविक सेंस अच्छा नहीं होता, तो सबका सिविक सेंस खराब नहीं होता है, किसी किसी का खराब होता है ना। तो किसी किसी की वजह से पूरा सोसाइटी, पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से गलत धारणाएं होती है। फिर भाषाई समस्या, किसी को हिंदी आता है तो किसी को इंग्लिश नहीं आता, तो किसी को हरियाणवी नहीं आता, तो बंगाली नहीं आता, तो कन्नड़ नहीं आता, तो इस तरीके की भाषाएं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर, जैसे कि खराब संगठन का संरचना, अनावश्यक नियम जो होते हैं उनके वजह से भी। मैकेनिकल बैरियर, जैसे कि खराब नेटवर्क, तकनीकी, सिमेंटिक बैरियर, शब्दों का गलत अर्थ, अस्पष्ट भाषा। संचार कौशल में क्या करता है कि हम लोग को क्लियरिटी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा मिकम करके, और कॉर्टेसी होना चाहिए, सटीकता होना चाहिए, संगत, मतलब जैसे कि एक अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहिए, और कंप्लीट ये नहीं कि मतलब उसको वर्ड है उसको एकदम कंफ्यूज कर दें, बिल्कुल क्लियर क्लियर वर्ड्स को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो तीन चैप्टर तक हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीकेएससी एग्जाम के अनुसार, संचार किस शब्द से बना है, तो कॉमन। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो समझ को विकसित करना। संचार प्रक्रिया का पहला तत्व क्या है, सेंडर, संदेश को शब्दों में बदलने का क्या अर्थ है, इनकोडिंग, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ निकालना, डिकोडिंग, फीडबैक किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस। संचार की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो नॉइज, ठीक है। संचार की सबसे बड़ी बाधा नॉइज। आंखों से संपर्क किसका हिस्सा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लिखित संचार का लाभ क्या है, ये जो होता है प्रमाण की तरह रहता है, जो हम लोग लिखे के द्वारा बात करते हैं। मौखिक संचार तेज होता है क्योंकि उसमें इमीडिएट फीडबैक आता है। संगठन में ऊपर से नीचे जाने वाला संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समान स्तर पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ईमेल किस तरीके का है, तो रिटेन। इशारों का संचार, नॉन वर्बल। संचार का लैटिन अर्थ क्या होता है, टू शेयर, शेयर करना, यानी कि
बात करना, ठीक है, शेयर करना, एक बात को दूसरे से शेयर करना। स्पष्टता किसका गुण है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तकनीकी व्यवधान किस प्रकार की नॉइज़ है? तो मैकेनिकल, ठीक है। ग्रेप वाइन क्या होता है? इनफॉर्मल, संचार में भाषा का गलत अर्थ, सेमांटिक बैरियर। सर्कुलर कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? तो फीडबैक बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि उसको जो बात किया उसमें तुरंत दे दिया तो उसको मतलब कैसा लगा उसको बात किए, तो ये फीडबैक बेस्ड कम्युनिकेशन होता है सर्कुलर में। संचार का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत संगठन के विकास के लिए जरूरी है। रिसीवर कौन है? तो संदेश प्राप्त करने वाला। इमोशन किस बाधा में आता है? तो पर्सनल जो होता है इमोशन। चैनल क्या है? तो माध्यम है। बात करने का चैनल क्या है? माध्यम है। विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण जैसे कि चार्ट, चार्ट के द्वारा। फिर कम्युनिकेशन साइकिल किस पर समाप्त होता है? तो फीडबैक पर। गेस्चर किस प्रकार का संचार है? तो नॉन वर्बल। र्यूमर किस कम्युनिकेशन से? ग्रापेवाइन। रिपोर्ट किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो रिटेन। एमबीडब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, ठीक है। सुनना किसका भाग है? तो लिसनिंग लिसनिंग। लिसनिंग में बाधा क्या है? तो डिस्ट्रैक्शन। रिसीवर द्वारा गलत समझना क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सामान्य भाषा नहीं होना, सेमेंटिक बैरियर। ओवरलोड किसकी समस्या है? इंफॉर्मेशन बैरियर। टोन ऑफ वॉइस क्या दिखाता है? इमोशन। इंटरनल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ग्राहक जनता से। कम्युनिकेशन में नॉइज कब होता है? जब संदेश स्पष्ट नहीं होता है तब। डाउनलोड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होता है? तो सर्कुलर लेटर। अपवर्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण कंप्लेन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का उद्देश्य कोऑर्डिनेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे अधिक उसमें क्या होता है? तो बॉडी लैंग्वेज। मौखिक संचार की कमी, आधिकारिक कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई बात करते वो आधिकारिक रिकॉर्ड है। फीडबैक क्यों जरूरी है? फीडबैक सॉरी, समझ की पुष्टि के लिए। रिसीवर के बिना कम्युनिकेशन क्या है? अधूरा है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? नॉन वर्बल है। मीडियम सेक्शन किन पर निर्भर है? तो मैसेज इंपॉर्टेंस पे। रिटेन कम्युनिकेशन का नुकसान, ये स्लो होता है। कम्युनिकेशन कैसा है? टू वे प्रोसेस है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तेज क्यों? क्योंकि उसमें रूल्स नहीं है, इसलिए वो फास्ट फास्ट होता है। और फॉर्मल में हम लोग को वर्ड्स देखना होता है कि हम कैसा यूज करें, किससे बात कर रहे हैं, तो उस सब देखना होता है। इनफॉर्मल में जो आए मन में वो बोलते जाओ, ऐसा होता है ना। कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी कहाँ होता है? तो प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में तो हम लोग किसी से भी कुछ भी कैसे भी बात कर लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में जब जॉब करते हैं तो उसको थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। ऑफिशियल लेटर किसका उदाहरण है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का। विजनिंग बॉलिंग किससे संबंधित है? तो अपवर्ड कम्युनिकेशन से। री रिडेंडेंसी किसका प्रॉब्लम है? तो रिटेन कम्युनिकेशन का। कल्चरल डिफरेंस किस बैरियर में है? तो सिमेंटिक। कम्युनिकेशन नेटवर्क मार्ग जिस पर संचार प्रवाहित होता है, ठीक है। इनकोडिंग में क्या होता है? तो मैसेज का फॉर्मेशन होता है। डिकोडिंग में इंटरप्रिटेशन होता है। नॉन वर्बल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यूनिवर्सल। मिस कम्युनिकेशन कब होता है? पुअर डिकोडिंग। पारा लैंग्वेज क्या है? तो आवाज का तरीका। आई कॉन्टेक्ट का उपयोग, विश्वास। मेमो किसका उदाहरण है? रिटेन इंटरनल कम्युनिकेशन। नोटिस बोर्ड किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? विजुअल। कम्युनिकेशन गैप क्यों? फैलिटी परसेप्शन। बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? एफिशिएंसी को बढ़ाना। कम्युनिकेशन किसके लिए एसेंशियल है? मैनेजमेंट के लिए। ग्रेपावाइन का नुकसान, रूमर्स। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन का अर्थ कई माध्यम होता है। फीडबैक किसको रोकता है? मिस कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन में टोन क्यों? क्योंकि इमोशन को वो शो करता है। कम्युनिकेशन साइकिल का लास्ट स्टेप क्या होता है? फीडबैक। कम्युनिकेशन बिना नॉइस के क्या होता है? इफेक्टिव। सेमेंटिक बैरियर का मुख्य कारण क्या होता है? एम्बिगस वर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? सुझाव देना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का उद्देश्य निर्देश देना। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का उद्देश्य कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव क्या करता है? तो पर्सनालिटी को। ओवर कम्युनिकेशन का क्या परिणाम होता है? कंफ्यूजन। अगर आप ज्यादा बात करिएगा तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। अंडर कम्युनिकेशन का परिणाम, इनकम्प्लीट नॉलेज। बॉडी पोस्चर किस में होता है? नॉन वर्बल। चार्ट्स किस में होता है? विजुअल में। रिपोर्ट किस प्रकार का है? तो रिटन। द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन फेस टू फेस। फॉर्मल कम्युनिकेशन धीमा क्यों है? तो रोल्स की वजह से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तेज क्यों है? क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नुकसान क्या होता है? गलत समझ। कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रकार, व्हील चेन। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या होता है? इनफॉर्मल। लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है? सही समझ के लिए। इंटरव्यू किस प्रकार का होता है? तो ओरल होता है। इनकोडिंग के बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्लियरिटी क्यों है? एक्यूरेसी के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का आधार क्या है? तो ट्रस्ट। और कम्युनिकेशन स्किल किसका हिस्सा है? तो सॉफ्ट स्किल। ड्राफ्टिंग किसमें होती है? तो रिटेन कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रमुख तत्व क्या है? तो फीडबैक का। कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने का तरीका क्या है? तो प्रैक्टिस करने के द्वारा, ठीक है। चैप्टर 2 को देखते हैं, इसमें क्या है पूरा थ्योरी हिंदी में। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कि शब्दों द्वारा किया गया संचार, चाहे बोल कर या लिखकर, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन बातचीत, भाषा, मीटिंग, इंटरव्यू, टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉल। लाभ क्या होता है? ये तेज होता है, फीडबैक तुरंत मिलता है। पर्सनल
पर्सनल टच होता है, कन्फ्यूजन जल्दी दूर हो जाता है, ठीक है? कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं, भावनाओं का प्रवाह होता है, गलतफ़हमी की संभावना हो सकती है और बड़ा संदेश याद रखना मुश्किल हो सकता है। रिटेन कम्युनिकेशन लिखित होता है, ईमेल, रिपोर्ट, पत्र, नोटिस, मेमो, फाइल इत्यादि के द्वारा। और इसमें क्या होता है, स्थान रिकॉर्ड होता है, प्रमाण के रूप में उपयोगी होते हैं, बड़े संस्थान में उपयोगी, जटिल संदेशों को सरल बनाना। इसकी हानि क्या है, धीमी प्रक्रिया, फीडबैक देरी से भाषा कठिन हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों के बिना किया गया संचार यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा चेहरा, हाथ, चलना, बैठने का तरीका, इस तरीके से जज करना। फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है चेहरे के भाव, जैसे कि खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य, आई कॉन्टैक्ट, नेत्र संपर्क यानी कि विश्वास का ये संकेत देता है। गेस्चर, इशारे, पोस्चर, बैठने, खड़े होने की मुद्रा, प्रॉक्सिमिक्स की दूरी कितनी है, पैरालैंग्वेज जैसे कि आवाज़, टोन, विराम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र आदि के माध्यम से सूचनाएँ, जैसे कि ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, स्लाइड, पीपीटी, सिंबल, लोगो, इसमें क्या होता है कि जल्दी से समझ में आता है, ठीक है? और इंटरनेशनल लैंग्वेज स्मरण शक्ति बढ़ाता है। चार्ट्स के द्वारा अगर हम किसी को फ़ोटो दिखा कर के उसके बारे में बात करेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिद्धांत 7 सीज़, जैसे कि क्लैरिटी, कॉन्साइज़नेस, संक्षिप्तता, करेक्टनेस, शुद्धता, कॉन्ट्रास्टिस्टता, पूर्णता, सहजता, जो भी है, दूसरों का ख्याल बात करें तो सामने वाले की जो इमोशन है, वो सब हर्ट ना हो। ओरल कम्युनिकेशन वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन भी कैसे, ये जो होता है बार-बार पूछता है, जैसे कि ओरल जो होता है ना, वो तेज़ होता है, रिटन धीमा होता है। इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, ये देरी से मिलता है, रिकॉर्ड नहीं है तो इसमें रिकॉर्ड होता है, भावनाओं से प्रभावित होता है, न्यूट्रल होता है और बातचीत में उपयोग औपचारिक कामों में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, वर्ड से तेज होता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में वर्बल प्लस नॉन वर्बल का यूजुअल का उपयोग होता है। साक्षात्कार, मीटिंग, रिपोर्ट, ईमेल, प्रस्तुत, ग्राहक हैंडलिंग, हर जगह इन तीनों का मिश्रण जरूरी है, ठीक है? अब चैप्टर 2 का हम लोग हैंड एग्जाम्पल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज किसका भाग है, नॉन वर्बल का, रिपोर्ट किस कम्युनिकेशन का हिस्सा है, रिटन, आई कांटेक्ट किस में आता है, नॉन वर्बल, ईमेल किस कम्युनिकेशन में, तो रिटन, सबसे तेज कम्युनिकेशन ओरल, विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, चार्ट, गेस्चर किसका उदाहरण है, नॉन वर्बल, लंबा संदेश किससे बेहतर भेजा जाए, रिटन से, मौखिक संचार का नुकसान, रिकॉर्ड नहीं, विजुअल कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है, सिंबल, बॉडी पोस्चर किस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल, टेलीफोन कॉल किस कम्युनिकेशन में आता है, ओरल, ग्राफ किस कम्युनिकेशन में, विजुअल, क्लैरिटी किससे जुड़ा हुआ है, 7 सी, मौखिक संचार का मुख्य लाभ इमीडिएट फीडबैक, साइलेंस किस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल, मीमो किस कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो रिटेन, रिटेन कम्युनिकेशन को कब से प्राथमिकता, जब प्रमाण चाहिए होता है तब, टोन ऑफ वॉइस किस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल, पैरा लैंग्वेज, विजुअल कम्युनिकेशन किससे होता है, ग्राफिक फॉर्म, वर्बल कम्युनिकेशन के कितने रूप होते हैं, दो, ओरल प्लस रिटेन, लोगो किसका उदाहरण है, विजुअल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस श्रेणी में होता है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशन किस में होता है, नॉन वर्बल, पत्र लेटर किस में किस कम्युनिकेशन में, रिटन, आई मूवमेंट किस कम्युनिकेशन में होता है, नॉन वर्बल, लिखित संचार का मुख्य लाभ परमानेंट रिकॉर्ड, पावर पॉइंट किस में प्रस्तुत होता है, तो विजुअल, आवाज की तीव्रता पैरा लैंग्वेज, बिजनेस मीटिंग किस कम्युनिकेशन में, ओरल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसका रूप है, तो ओरल का, बॉडी मूवमेंट किसका संकेत है, बिहेवियर का, मौन, साइलेंस क्या दर्शाता है, एग्रीमेंट प्लस डिसएग्रीमेंट, रिटन कम्युनिकेशन की कमजोरी क्या होती है, फीडबैक डिले, ईमेल में क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड, साइंटिफिक डायग्राम किस कम्युनिकेशन में, विजुअल में, नोटिस बोर्ड किस कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, तो रिटन, फेस एक्सप्रेशन क्या देता है, तो इमोशन, ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल के साथ क्या जुड़ा होता है, तो नॉन वर्बल, ठीक है? बिजनेस प्रेजेंटेशन किसका उदाहरण है, विजुअल का, चार्ट किस कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है, तो विजुअल, इंटरव्यू में कौन आवश्यक है, ओरल प्लस नॉन वर्बल, मीटिंग में क्या जरूरी है, लिसनिंग स्किल, मैनेजर की स्पीच किस कम्युनिकेशन में होती है, ओरल, कोड लैंग्वेज किस में होता है, वर्बल, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण स्किल कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज किसको प्रभावित करता है, तो इंटरप्रिटेशन को, रिटन कम्युनिकेशन में क्या नहीं मिलता, इमीडिएट फीडबैक, ओरल कम्युनिकेशन महंगा क्यों होता है, बार बार रिपीटेशन की वजह से, वॉइस पिच होता है किसमें होता है, पैरा लैंग्वेज में, पाई चार्ट किस कम्युनिकेशन में, विजुअल, फ्रॉम एक्सप्रेस किससे संबंधित है, डिस्टेंस, मैसेजेस विल क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिटन कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्लैरिटी प्लस रिकॉर्ड, बुक किस कम्युनिकेशन में, रिटन, ऑनलाइन चैटिंग विद कम्युनिकेशन का रूप, रिटन, डिजिटल वीडियो किस कम्युनिकेशन में, विजुअल, रिटन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी आवश्यकता ग्रामर, कन्वर्सन का प्रकार है, ओरल का, लेटर राइटिंग स्किल किसमें जरूरी है, रिटन, ऑर्डर्ड मैसेज किस कम्युनिकेशन में, रिटन होता है, मीटिंग में गलत बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, हैंड से किस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ मेमोरी रिटेंशन, रिटन कम्युनिकेशन में स्टाइल क्या है, फॉर्मेट, वॉइस क्वालिटी किस कम्युनिकेशन में, पैरा लैंग्वेज, ग्राफ से क्या मिलता है, क्विक इन्फॉर्मेशन, ओरल कम्युनिकेशन अधिक उपयोग कहाँ है, तो निगोशिएशन के लिए, रिटन कम्युनिकेशन का प्रमाण क्या है, डॉक्यूमेंट,
प्रॉक्सिमिक्स का मुख्य तत्व क्या है? स्माइलिंग किस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल, बैनर किस कम्युनिकेशन में, विजुअल, इंस्ट्रक्शन किस कम्युनिकेशन में, ओरल प्लस रिटन, लिसनिंग किस कम्युनिकेशन का पार्ट है, ओरल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना शब्द के क्या दिखाता है, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज किसको सपोर्ट करता है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी क्यों, समझ से आसानी, आई कांटेक्ट ना होना क्या दर्शाता है, नर्वसनेस, विजुअल कब उपयोगी है, जब डाटा कम्प्लेक्स होता है, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, करेक्टनेस, ओरल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, फ्लुएंसी के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रतिशत संदेश देता है, तो लगभग 55। विजुअल कम्युनिकेशन में कलर का उपयोग क्या होता है, हाईलाइट, रिटन कम्युनिकेशन में एडिटिंग क्यों, एरर रिमूवल के लिए, टोन का बदलाव क्या दिखाता है, मूड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस कम्युनिकेशन में होता है, ओरल प्लस विजुअल, चार्ट समझाने के लिए क्या जरूरी है, इंटरप्रिटेशन स्किल, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, डिस्कशन, गेस्टर का अर्थ क्या है, संकेत, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूनिवर्सल क्यों है, भाव साझा करने के लिए, लिखित संचार में प्रूफ किससे होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन से, हैंड मूवमेंट किसका हिस्सा है, तो गेस्चर का, पिक्चोग्राम किस कम्युनिकेशन में होता है, विजुअल, और ओरल कम्युनिकेशन में रिस्क में क्या रिस्क होता है, तो मिसहेड मैसेज जो भी होता है, रिटेन कम्युनिकेशन में क्या नहीं दिखता, तो फेशियल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल पेशे में क्यों जरूरी है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, विजुअल कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व क्या है, इमेजेस, बहुत तेज बात करना कम्युनिकेशन की कौन सी कमी है, तो पुअर डिलीवरी, ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन में किसके लिए उपयुक्त है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, दैट्स कंप्लीट फुल रिवीजन ऑन कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ।